गुड मॉर्निंग। चलिए, जैसा कि ग्रुप में डाल दिया गया था, रेडियन का सेट ना हो करके विद्यासागर का सेट ही होगा। पहले विद्यासागर का सेट समाप्त करते हैं। सेट 5 तक हो चुका है। आज पढ़ाएंगे सेट 6। विद्यासागर का ही सेट 6। विद्यासागर का सेट समाप्त होने के बाद रेडियन देखेंगे। जुड़ जाइए जल्दी, 10 मिनट लेट है। और चैट देखिए, जुड़ा है हुआ। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, नवोदय गाइड विद्यासागर, नवोदय प्रैक्टिस सेट विद्यासागर का सेट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 41। विद्यासागर सेट 6, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है, वह संख्या क्या है जिसको 38 तथा 43 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल का अनुपात 9:10 हो जाए। क्वेश्चन लिख रहा हूं क्योंकि कुछ वैसे बच्चे जुड़े हैं जिनके पास सेट नहीं है। बोर्ड पर क्वेश्चन देखिए। वह संख्या क्या है जिसको 38 तथा 43 में जोड़ने पर प्राप्त योगफलों का अनुपात अनुपात 9:10 हो जाए। चलिए, ये आंसर आयुष का अंश 7 और रमन रौनक इसका है। अलग अलग आईडी से जुड़िएगा तो मालूम चलेगा कौन किसका आंसर दे रहे हैं। 7 आ रहा है। चलिए देखिए, बनाएंगे कैसे इसको। सबसे पहले वह संख्या हमें पता नहीं है। वह संख्या क्या है जिसको 38 और 43 में जोड़ने पर योगफल का जो अनुपात है 9:10 हो जाए। माना वह संख्या जो है x है, तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार x + 38 अनुपात x + 43, यह जो है वह 9:10 के रूप में हो जाए। यह हो जाए नहीं, यानी हम कह सकते हैं 9:10
इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं x/38 x/43 इज इक्वल टू 9/10, 9:10। अब इस तरह से इक्वेशन अगर होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, यानी 9x + 43 इज इक्वल टू 10 इंटू x + 38, यानी यह हो जाएगा 9x से मल्टीप्लाई करेंगे। 9x इस 9 का मतलब इससे भी गुना और इससे भी गुना, और 9 गुना 43, 9 प्लस 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 3 36 और 2 38, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 10x प्लस 10 में 38 से गुना करेंगे 380, यानी हम यह कह सकते हैं कि 9x, अगर यह x वाला को एक तरफ बिना x वाला को एक तरफ करते हैं तो 10x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 380 माइनस यह उधर जाएगा तो 387। ध्यान रखते हैं कि कौन किधर जाएगा, ये कोई डिपेंड नहीं करता है, कोई भी किधर जा सकता है, आप जैसे चाहे बना सकते हैं। बस जगह जो बदलेगा उसका साइन चेंज होगा, अपने जगह पर साइन चेंज नहीं होना है। यानी इसको हम पहले भी लिख सकते थे, लेकिन जगह जो बदल रहा है, उधर से 10 आ रहा है इससे माइनस में, इधर से 387 जा रहा है इससे वो माइनस में है। और अब देखिए बड़े में से छोटे में घटाते हैं, -x हो जाएगा, -x इज इक्वल टू -7, यानी माइनस से माइनस कट जाएगा, x इज इक्वल टू 7। x का वैल्यू क्या आया 7। अब जरा जांच कर हम देख सकते हैं कि 38 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा। 38 में 7 जोड़ेंगे, जांच हम करके देख लेंगे। 38 में 7 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 45, और 43 में 7 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 50, यानी 45:50 जो है 5 से कटेगा 9 और ये हो जाएगा 10, यानी 9:10। यही कह रहा था कि क्या जोड़े कि उस संख्या का योगफल का अनुपात, संख्याओं के योगफलों का अनुपात 9:10 हो जाएगा। हम 7 जोड़ेंगे दोनों में तो 9:10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक पुस्तकालय में 6000 पुस्तकें हैं, जिसमें से 60% अंग्रेजी में, 20% हिंदी में तथा शेष उर्दू में है। तो उर्दू की किताबों की संख्या कितनी है? कुल किताब कितनी है? कुल किताबों की संख्या 60,000। कुल किताबों की संख्या है 60,000। एक मिनट क्वेश्चन लिख दें। जो लोग क्वेश्चन, जिन लोगों के पास क्वेश्चन नहीं है, एक पुस्तकालय में 60,000 पुस्तकें हैं, जिनमें 60% अंग्रेजी में तथा 20% हिंदी में है। शेष पुस्तकें उर्दू में है, तो उर्दू में कितनी पुस्तकें हैं? उर्दू में पुस्तकों की संख्या कितनी है? 1200। देखिए
कह रहा है कुल पुस्तक 60,000, अंग्रेजी में कितने हैं 60%, हिंदी में 20%। 100% का मतलब होता है कुल, 100%, 100% का मतलब होता है कुल। तो जिसमें से 60% और 20% निकल गया, यानी शेष कितना बचा 100 माइनस 80, यानी 20%। यही 20% शेष जो उर्दू में है, यही 20% निकालना है हमें। यानी उर्दू में पुस्तकों की संख्या 60,000 का 20%, 20/100, 5, 5 इकाई 5, 5 गुना 10, 12,000। सही आंसर 12,000 पुस्तक है। ओ सॉरी, 60,000 नहीं है, ये 6,000 ही है, तो 1200 हो जाएगा। एक एक जीरो घट जाएगा सीधे, 6,000 ही है, यानी 1200, 1,200। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, क्वेश्चन नंबर 43। एक आलेख है, बारह तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12 तक गया x। ये है वर्ष है, ये 80-81 से लेकर 80-81 में 1980, 1981 के बीच। आगे है 81-82 के बीच। उन्नीस सौ 1982 के बीच। उन्नीस सौ 82-83, 1983 के बीच। तिरासी 84, 1983, 1984 के बीच। अंतिम है 1985-86 के बीच। अस्सी 81,
81 82 82 83 83 84 83 84 84 1985 के बीच। जरा ये देखना है, देखिए इसको क्वेश्चन है, उपर्युक्त आलेख छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर हुए व्यय का दंडालेख है। ज्ञात करना है कि 1984 और 85 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर किए गए खर्च का कौन सा भाग 1981-82 में किया गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद थोड़ा इसे बताते हैं। कह रहा है कि 1984-85 में किस पर क्या है वो बाद में समझा देते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि खर्च किया गया है 84-85 में जो खर्च किया गया है, इसकी तुलना में 81-82 में खर्च कितना किया गया था। तो ध्यान रखना है, कंपेयर जो करेंगे हम, तो तुलना करेंगे किससे किससे कर रहे हैं। पहले 84-85 का कितना गुना 81-82 में किया गया है, 81-82 में किया गया है। 84-85 वाला खर्च देखिए कितना है, 10 के सामने है। सॉरी 84-85 81-82 में 5 के सामने है। जरा देखिए यह 5 के सामने है। तो 84-85 का कौन सा भाग, कौन कितना गुना, यानी आधा, या अगर हम कहें 81-82 का यह कितना गुना है तो यह दुगुना होगा। लेकिन कंपेयर हम 84-85 से कर रहे हैं, यानी इसका कौन सा भाग किया गया है, तो आधा भाग, 1/2 गुना। 1/2 गुना मतलब होता है आधा। ठीक है, ये जो है ये 10 है, इसमें 5 है, करोड़ में हो, लाख में हो, जो हो। अब ये इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि परिवार, सरकार की एक योजना होती है पंचवर्षीय योजना। ये पंचवर्षीय योजना में कुछ लक्ष्य रखा जाता है। 5 वर्ष की प्लानिंग होती है। 5 वर्ष में कुछ परिवार कल्याण विभाग में, यानी स्वास्थ्य विभाग नहीं, एक तरह से परिवार माने जो भी मेडिकल में खर्च होता है, मेडिकल पे खर्च होता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। इसे पंचवर्षीय योजना में जो 81-82 में जितना खर्च किया गया था, उसके दुगुना 84-85 में खर्च किया। इसमें किया गया था, अगर मान लीजिए 5 करोड़, 5 है मतलब करोड़ में हो, अरब में हो, जो भी हो, 5 करोड़, तो यहाँ यही इसी विभाग में यहाँ खर्च किया गया, इस पंचवर्षीय योजना में खर्च किया गया है 10 करोड़। यहाँ 5 है, यहाँ 10 करोड़, मतलब इसका दुगुना है ये। लेकिन कंपेयर जो करने के लिए कह रहा है, पहले 84-85 में कह रहा है कि 84-85 का कौन सा भाग, तो कौन सा भाग, इसको डिवाइड कीजिएगा, 1/2 आएगा। यानी 84-85 में 5 और ये कितना, नहीं 81-85 में 5 और 84-85 में 10, कौन सा भाग है, तो 1/2। गुना कहे 1/2 या आधा कहे, अगर भाग के रूप में है तो आधा। 1/2 को हम आधा, ये शब्द में लिखा हुआ है इसलिए आधा, दुगुना। एक ध्यान रखिएगा, 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/4 का मतलब होता है चौथाई, 1/5 का मतलब 5वां हिस्सा, 5वां भाग या 5वां हिस्सा। जितना 1/6 का मतलब 6ठा हिस्सा या 6ठा भाग। तो ये ध्यान रखेंगे, सब में दिया हुआ है, तो इसको गौर से ध्यान देकर आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। राम ने अपने मित्र मोहन से 4000 रुपया 2 वर्ष की अवधि के लिए उधार लिए, यानी मूलधन हो गया। तो क्वेश्चन को मैं दूसरे रूप से लिख रहा हूं, केवल डाटा के रूप में। मूलधन हो गया
4,000 रुपया। कितने दिन के लिए? 2 वर्ष के लिए, यानी समय हो गया 2 वर्ष। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, यानी दर दिया हुआ है 10% वार्षिक सालाना, 10% वार्षिक हो, तो उसे मोहन को 2 वर्ष पश्चात कितनी राशि लौटानी पड़ेगी? ध्यान रखना है, ब्याज के रूप में कितना देना पड़ेगा और कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, दोनों में अंतर है। कितनी राशि लौटानी पड़ेगी मतलब आपको ब्याज के साथ साथ मूलधन भी लौटाना है, यानी कुल मिश्रधन इसमें पूछ रहा है कि मिश्रधन क्या होगा। अगर हम किसी से 4,000 रुपया उधार लिए, 4,000 रुपया उधार लिए और 2 वर्ष के बाद उसके अगर 2,000 रुपया हम देंगे तो नहीं रखेगा, क्योंकि 2,000 हो सकता है उसका ब्याज हो, मूलधन तो लौटाना है। तो मूलधन और ब्याज को मिला करके जो अमाउंट जो आता है उसको हम कहते हैं अमाउंट, हिंदी में कहते हैं मिश्रधन। ठीक है, तो मिश्रधन बताना है। तो मिश्रधन बताने के लिए पहले हमें ब्याज की गणना करनी है, ब्याज निकालना होगा। ब्याज कितना, फॉर्मूला अगर निकालते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन कितना है 4,000, समय है 2 वर्ष, दर है 10% वार्षिक बटा 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 गायब हो गया, यानी 40 गुना 80 यानी 800 रुपया। यहाँ 800 रुपया क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ ब्याज हुआ, जो कि 800 रुपया दे करके तो मानेगा नहीं। हमें कितनी राशि लौटानी होगी, तो 4,000 उसका अपना था जो दिया था मुझे, और प्लस 800 रुपया ब्याज, यानी 4,800 रुपया, 4,800 रुपया। अड़तालीस आ रहा था, 4,800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45। किसी घनाभ का आधार क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो उसका आयतन क्या होगा? देखिए कोई घनाभ है, ये उसका जो क्षेत्रफल, घनाभ का जो नीचे का जो बेस है उसका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45। कुछ छूट गए, 45 में नहीं है, 46 में बनाने लगा था। 45 देखिए, एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। यदि गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? या देखिए, सबसे पहले हमें इसमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए। एक गाड़ी है जिसकी लंबाई है, मान लीजिए गाड़ी है एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 120 मीटर। एक प्लेटफॉर्म को पार करना है, एक प्लेटफॉर्म है, इसको पार करना है जिसकी लंबाई है 180 मीटर। ये इस प्लेटफॉर्म को पार करना है जिसकी लंबाई है 180 मीटर। जरा देखिए कुल दूरी क्या होगी, ये प्लेटफॉर्म को पार करना है, इस 120 मीटर लंबी गाड़ी को 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो कुल जो दूरी होगी, गाड़ी जैसे ही इस प्लेटफॉर्म पर आती है तो गाड़ी 120 मीटर तक तो इसी प्लेटफॉर्म पर रहेगी, या तब तक गाड़ी पार नहीं मानी जाएगी जब तक इसका पिछला हिस्सा, यह हिस्सा यहाँ नहीं आ जाए, यानी ये गाड़ी पूरी तरह से प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं हो जाए। तो पूरी तरह से गाड़ी प्लेटफॉर्म से बाहर होने के लिए इसकी अपनी लंबाई और इस लंबाई पूरे को पार करना पड़ेगा। केवल इस पर आ जाएगी तो इसे वो पार नहीं होगी, क्योंकि ये तो पूरे 120 मीटर इसी पर रह रही है, यानी कुल लंबाई जो होगी
दोनों जोड़कर जो लंबाई होगी, गाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई, यही दोनों मिला करके जो होगी वही होगी दूरी। उसको कितनी दूरी पार करनी है? 300 मीटर, यानी 120 मीटर प्लस 180 मीटर प्लेटफॉर्म, 120 और 180 300 मीटर। अब कह रहा है गाड़ी की चाल, ये पता है हमें, गाड़ी की चाल है 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ थोड़ा गौर करने की बात है, यह मीटर में है और यह किलोमीटर में है, तो इसको एक जैसा हम बदल सकते हैं। 300 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1000 से भाग करेंगे यानी यह आ जाएगा 3/10 किलोमीटर। यह किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड दी हुई है। अब जरा हम इसमें समय निकालेंगे, कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, हम दूरी बटे चाल कहें या दूरी डिवाइडेड बाई चाल कहें, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर है, बटा है, आपकी गलती नहीं हो जाए आपसे, इसलिए आप इसको बट्टा के रूप में लिखिए। और दिक्कत लग रही है तो डिवाइड के रूप में भी लिख सकते हैं, बट्टा का मतलब डिवाइड ही होता है। यानी दूरी है 3/10 और बट्टा का बट्टा लिखना हो सकता है दिक्कत हो, इसलिए आप यहाँ डिवाइड करके 60 लिख दीजिए। इससे आपको गलती की संभावना घट जाएगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए ये भी बन जाएगा, आप बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं, बट्टा में नीचे लिखना था। अब क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं हो तो बट्टा 1, यहाँ 3/10 गुने 1/60, क्योंकि भाग को जब गुना के रूप में करते हैं तो 1/60 हो जाता है। यहाँ बट्टा का बट्टा करते हैं, यहाँ 60 हो जाता है। ये कटाएंगे, यह 20 हो जाएगा, यानी 1/200 क्या घंटा। ध्यान रखना है, किलोमीटर पर आवर के रूप में हम कर लिए। यहाँ थोड़ी सी समस्या हो गई, यहाँ हमें इसको बदल देना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ही आगे बढ़ा सकते हैं इसको। अब 1/200 घंटा को मिनट में जरा कन्वर्ट कीजिए। घंटा को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1/200 गुने 60 अगर करते हैं तो यह आएगा मिनट, यानी 1 0 से 1 0, ये 20 का ये 10 हो जाएगा, 3 यानी 3/10 मिनट हुआ। अब इस मिनट को हम क्या करते हैं, सेकेंड में बदल देते हैं। जरा 60 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 18 सेकेंड। जरा देखिए 18 सेकेंड, 18 सेकेंड आंसर आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, किसी घनाभ का, अब ये क्वेश्चन है, किसी घनाभ का आधार क्षेत्रफल, कोई घनाभ है उसका आधार क्षेत्रफल है, ये आधार क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आधार क्षेत्रफल है। अगर इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, अगर इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ये आधार क्षेत्रफल है, लंबाई चौड़ाई का गुणनफल। अगर इसका ये आधार ऊंचाई जो है यह 15 सेंटीमीटर है, यह अगर 15 सेंटीमीटर है तो आयतन क्या होगा? आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करते हैं। यह आधार क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई आपको पता है, लंबाई गुने चौड़ाई पहले ही 400 दिया हुआ है, यानी आधार क्षेत्रफल 400 है तो 400 गुने 15 कर देंगे, यानी 15 चौका 60 और 2 0 बाद में, 15 चौका 60 2 0 हाँ ठीक है, ये सेंटीमीटर
क्यूब हो जाएगा। अब जरा देखिए इसमें क्यूब के रूप में लिखा है, क्या किया है। छह 6000 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। एक्चुअली कमेंट देखने के लिए लैपटॉप में थोड़ा अलग जाना पड़ता है मुझे, आप लोगों का कमेंट मुझे यहाँ से सही से दिख नहीं पाता है। एक हौज में 75,000 लीटर जल अटता है। यदि उसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। चलिए ठीक है, मैं ये क्वेश्चन लिख करके आप लोगों का कमेंट थोड़ा देखता हूं क्या कुछ आप लोग बना रहे हैं। एक हौज में, क्वेश्चन नंबर 47, 75,000 लीटर पानी अटता है। 75,000 लीटर पानी आता है। यदि उसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर हो, यदि उस हौज की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। हौज है, इसमें ऊंचाई की जगह गहराई होना चाहिए था, तो वही चीज है, उसकी गहराई क्या होगी। या देखिए, इसको देखिए तो मैं देखता हूँ कमेंट आप लोगों का थोड़ा देख लूँ। आंसर क्या किए, 1/4 मीटर, 1/4 मीटर। मोनू, अंश, रमन, तीनों का 1/4 मीटर। कैसे 1/4 मीटर। चलिए सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए कि ये लीटर और मीटर बड़ा अलग क्वेश्चन है। ये लीटर और मीटर, ये आपको याद रखना है कि लीटर मीटर का संबंध कैसे बना है। लिक्विड है या लीटर में होगा, और गड्ढा जो है वो मीटर में है। एक जरा आंसर कीजिए आप लोग। 1 लीटर के लिए आपका मीटर में क्या है मानक, कितना में 1 लीटर आएगा। जरा ये चीज कमेंट कीजिए जल्दी से। लीटर को मीटर में कन्वर्ट हम कैसे करें, कितना लिखें, आंसर कीजिए। सीधे क्वेश्चन का आंसर नहीं, 1 लीटर को हमें मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर नहीं आ रहा आप लोगों का। चलिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए मैं ही बता रहा हूं। सबसे पहले याद रखिए, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। यानी 1 डेसीमीटर लंबा, 1 डेसीमीटर चौड़ा और 1 डेसीमीटर ऊंचा। अगर कोई बर्तन है 1 डेसीमीटर लंबा, 1 डेसीमीटर चौड़ा, 1 डेसीमीटर ऊंचा, अगर कोई बर्तन है तो
उसमें 1 लीटर पानी आएगा। ये याद रखना है, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। कोई भी बर्तन बनाने वाली कंपनी अगर वह बर्तन बनाता है और लीटर में उसको बनाना है तो ऐसा अगर नहीं जानेगा तो कितनी धारिता होगी उस बर्तन का, कितना लीटर का टंकी बनाएगा, ये पता उसको नहीं चलेगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, यानी 75,000 लीटर का मतलब हुआ 75,000 डेसीमीटर क्यूब। ये है उस अगर मीटर में कन्वर्ट किए तो। अब यहां हमें कह रहा है कि 15 मीटर है, 15 मीटर और उसकी लंबाई है 20 मीटर। तो ऊंचाई या गहराई निकालना है तो जो धारिता है, जो आयतन है, वो आयतन बटे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई या गहराई, यानी 75,000 बटे 20 मीटर है। मीटर को डेसीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 10 गुना हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर और 10 डेसीमीटर। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ध्यान रखना है, मीटर से एक स्टेप ऊपर बढ़ेंगे, थोड़ा छोटा यूनिट में, एक स्टेप ऊपर वाले यूनिट में जाएंगे तो 10 गुना बढ़ जाएगा, यानी 20 मीटर बराबर 200 डेसीमीटर गुने यह 15 मीटर है। 15 मीटर मतलब 150 डेसीमीटर। और ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है। यहाँ आपको मान लेते हैं ये x है, ये पता ही नहीं है। अगर यह पता होता, सॉरी यह अगर पता होता तो यही बराबर है 75,000 के 10 x मान लेते, 10 मान लीजिए, 10 सब कुछ डेसीमीटर में, एक अगर x को मीटर मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई या गहराई तो मान 1 मिनट इसको हटा दें या एक याद करने के लिए याद रखिए, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये याद रखने वाले पॉइंट को याद कीजिए, आप लोग याद रखिए। चलिए अब यहां देखिए, यह अगर हम माना गहराई कहिए या ऊंचाई कहिए, 1 मीटर यानी 10 डेसीमीटर, तो उसका आयतन हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और यह बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यह बराबर है 75,000 के। अब जरा देखिए, ये अगर हम ऐसे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 75,000 बटे 200, सॉरी 10x इज इक्वल टू 75,000 गुने 200 गुने 150 गुने x का वैल्यू कर लेंगे 10। अब जरा घटाइए, 3 0 से 1 2 इसमें से वो कट जाएगा 3, 15 पद से 75 यानी 1/4, 1/4 मीटर। क्या आ रहा था आप लोगों का, 1/4 मीटर, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 1/4 मीटर। जरा इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए, 75,000 लीटर माने 75,000 डेसीमीटर क्यूब। अब 75,000 डेसीमीटर क्यूब जो आया वो इसका आ गया आयतन। और इस फॉर्मूला से हम लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई हमको नहीं पता, ऊंचाई गहराई तो नहीं पता है, वो हम अगर मीटर में मान लेते हैं x, तो डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10x हो जाएगा। 10x
और इसका जो भी मीटर है सबको 10 गुना कर देते हैं, डेसीमीटर में हो जाएगा। ये 10 गुना करेंगे 200 डेसीमीटर, 150 डेसीमीटर और 200 डेसीमीटर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को गुणनफल जो आएगा यही आएगा इसके आयतन के बराबर, और इस इक्वेशन के रूप में इसको सॉल्व कर लिए, एक्स का वैल्यू निकाल लिए। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर ऊपर है, 47 ही है। ये एक याद करने का पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 48, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यदि अनुपात 5:4 है, माना लंबाई है, लंबाई 5 है तो चौड़ाई 4 है, यह अनुपात इस रूप में है। अब कह रहा है यदि उसकी परिमिति 90 मीटर है। अब देखिए, अगर इसका परिमाप बराबर 90 मीटर, सबसे पहले माना अनुपात में x शामिल है, तो यहाँ x हो जाएगा, 4x 5x हो जाएगा, यानी 2 इंटू L प्लस बी इज इक्वल टू 90। एक आयत का परिमाप होता है 2 इंटू L प्लस बी, यानी 2 इंटू L कितना है 5x प्लस बी है 4x इज इक्वल टू 90। मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8x इज इक्वल टू 90, यानी 18x इज इक्वल टू 90। तो x इज इक्वल टू 90/18 कटेगा 5 आएगा, यानी लंबाई जो हो गई इसकी, x का वैल्यू 5 आया है, ये लंबाई 5 नहीं है, x का वैल्यू 5 है, यानी 5 गुने 5 लंबाई हो गई 25 मीटर, चौड़ाई 4 गुने 5 यानी 20 मीटर। पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 पूछ रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लंबाई और चौड़ाई हमें पता हो गया, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 25 गुने 20 500, 25 गुना 50 500 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए सॉरी स्क्वायर, वर्ग मीटर मीटर स्क्वायर, या मीटर के रूप में है तो मीटर हो जाएगा, हाँ मीटर है, ठीक है, 500 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 49, 48 था, 49
चलिए थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49। एक साइकिल सवार 3 मिनट में 0.9 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसका प्रति घंटा क्या होगी? दूरी है, मैं क्वेश्चन डेटा के साथ सीधा लिख रहा हूं, 0.9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। समय है 3 मिनट। तो चाल बताना है, ध्यान रखना है। देखिए यहाँ ये किलोमीटर है, ये मिनट है। बस क्वेश्चन में कुछ विशेष नहीं है, ध्यान केवल दे करके बनाने की जरूरत है कि ये किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए या मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो ये नहीं, ये सेकंड में है और नहीं मीटर में है, नहीं किलोमीटर में, तो आवर भी नहीं है। तो आपको इसका जो आंसर देना है, इस चाल जो बताना है वो बताना है किलोमीटर पर आवर में 48 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपको आंसर देना है। यानी किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देना है। तो किलोमीटर में है, हम क्या करेंगे, इसको आवर के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। यह हो जाएगा बटा 60 कर देंगे, ये हो जाएगा आवर। घटा सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेंगे, 1/20 हो जाएगा, 1/20 यह हो गया आवर। अब आपको चाल बताने के लिए क्या होता है, दूरी बटे समय करेंगे। दूरी बटे समय, बटा का बटा आपको बताए थे, दूरी बटे समय या दूरी डिवाइडेड बाई समय, दूरी डिवाइडेड बाई समय, ये भी लिख सकते हैं। दूरी है कितना, 0.9 डिवाइडेड बाई 1/20, कटा लिए हैं, सिंपल फॉर्म कर लिए हैं। जरा इसको देख लीजिए, अब इसको हटाइए, इसको हटा दीजिए। अब 9/10 गुने 20/1 कट जाएगा 2, यानी 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उसकी चाल है। क्वेश्चन नंबर 50 18 किलोमीटर पर आवर 500 मीटर स्क्वायर, किसका आंसर है, पहला वाला। अच्छा ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। मदन किसी काम को 5 दिनों में तथा मोहन 10 दिनों में करता है। मदन किसी काम को 5 दिनों में तथा मोहन 10 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? जरा देखिए, इस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं। मदन एक काम, किसी काम को मैं एक कर रहा हूं, मदन एक काम 10 दिनों में तथा मदन एक काम 5 दिनों में, मदन एक काम 5 दिनों में मोहन 10 दिनों में करता है, तथा मोहन उसे 10 दिनों में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? दोनों मिलकर उस काम को
करेंगे। जरा देखिए, मदन एक काम को 10 दिनों में 10 चलिए क्वेश्चन इसका आंसर कीजिए। ऐसा हर सेट में क्वेश्चन आया है। 3 होल 1/3। अच्छा देखिए, मदन एक काम को 5 दिन में, मोहन उसी काम को 10 दिन में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? 10/3 दिन आ रहा है आप लोगों का। जरा देखिए, मदन का एक दिन का काम, मदन उस काम को अगर 5 दिन में करता है तो एक दिन में उसका 5वां हिस्सा करेगा 1/5। 5 दिन में एक काम था, एक दिन में 1/5 काम। मोहन का एक दिन का काम 1/10। अब दोनों मिलकर करेगा तो यह दोनों प्लस हो जाएगा। 1/5 एक दिन का काम, अगर दोनों का एक दिन का काम, दोनों प्लस कर देंगे। लिख देते हैं कहीं नहीं, पहले दोनों का एक दिन का काम 1/5 प्लस 1/10, या ऐड करके क्या आएगा? 10। 2 प्लस 1 3/10 काम, दोनों का एक दिन का काम 3/10। अब जा देखिए, जा देखिए, बता कर नहीं आया है क्या? मंजिल से नहीं है क्या? हाँ। मंजिल से नहीं बताया है? बोल रही है तो पहला फोन कर रहे हैं। बता गया है तो क्यों कॉल कर? वो ड्राइवर के लिए क्या आज के लिए ड्राइवर ने कहा है कि एक साथ सब लेके जाएंगे। हम ऐसा कह रहे हैं कि अभी थोड़ा लेट चलिए फिर आएंगे। हाँ ठीक है, वही ठीक है। एक करके क्या क्या कथी और भाई है क्या? हाँ बजे हुई है ना? हाँ हाँ तो पहले तो बात है, पहले वो बाकी कथी थोड़ा थोड़ा लेके जाएंगे, फिर आएंगे ले जाएंगे, ऐसे सब सब ले जाएंगे। उसको पहले बोल कीजिए ना, पहले ठीक है, म्यूट कीजिए ना, पूरा कुछ समझ जाए। फिर तो अब क्लास में चलेंगे। क्लास कैसे स्टार्ट करेंगे? क्लास को ना कोई दिक्कत नहीं, क्लास स्टार्ट है। आवाज मिल जाएगी? हाँ वो जो उधर से आता है फोन ये सब वो नहीं आवाज जाएगा। अच्छा हाँ चलिए ठीक। चलिए आप जरा देखिए, अब कह रहा है कि 3/10 काम दोनों मिलकर 3/10 काम। अब चूंकि 3/10 काम एक दिन में, इसलिए एक काम 1 डिवाइडेड बाई 3/10, 1 गुने 10/3 यानी 3/1/3 काम 3 दिन। उस पूरे काम को वह करेगा दोनों मिलकर 3/1/3 दिन में। क्वेश्चन नंबर 51। ₹10,000 का एक धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, उसे प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मूलधन, दर और समय, मासिक ब्याज क्या होगा, यानी वार्षिक ब्याज के रूप में दे रहा है तो जो ब्याज आएगा उसको 12 से
डिवाइड कर लेना है। या देखिए ये मैं क्वेश्चन डेटा के रूप में सीधे लिख रहा हूं, भाषा के रूप में नहीं लिख करके। मूलधन है 10,000, मूलधन हो गया 10,000, दर हो गया 18% वार्षिक। अगर उसे प्राप्त मासिक ब्याज बताना है, यानी आपको ये समय जो हो जाएगा वह पहले समय 1 वर्ष लीजिए और इसका पहले ब्याज निकालिए। ब्याज मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो गया। यह क्या हो गया 1800, 100 से गुना करेंगे 1800, यह हो गया 1 वर्ष में। अब चूंकि कह रहा है कि मासिक क्या होगा, यानी मासिक के रूप में कितना रुपया 1 वर्ष में क्या जाएगा, मासिक के रूप में 12 से डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा 12 कहीं 12, 12 पचास 60, 150 रुपया मासिक। एक सौ 3600 आया, किसका 3600 आ गया, आगे बना रहे हैं आप लोग। 150 रुपया ऐसा भी कर सकते थे, इसको भी हम दर को भी वार्षिक को मासिक में कर सकते थे, यानी इसको ही 12 से डिवाइड कर देते तो जो आता उसके आधार पे बना देते, वैसे ही बन सकता था। क्वेश्चन नंबर 52, दस कुर्सियों का मूल्य 6 मेजों के मूल्य के बराबर है। ये मैं लिख दे रहा हूं, 10 कुर्सियों का मूल्य 6 मेजों के मूल्य के बराबर है। मेजों के मूल्य के बराबर है। 10 कुर्सियों का मूल्य 6 मेजों के मूल्य के बराबर है। यदि एक मेज बराबर 400, यदि एक मेज का मूल्य, यदि एक मेज का मूल्य 400 रुपया है, तो 10 कुर्सियों का 3 मेजों का मूल्य क्या होगा, मूल्य है तो 10 कुर्सियों तथा 3 मेजों का मूल्य क्या होगा, यह मूल्य बताए। 3600 एक पहले ही डाल रहे थे, 3600 पहले ही आप लोग डाल रहे हैं। या देखिए 10 कुर्सी का मूल्य 6 मेजों के मूल्य के बराबर है, यानी 10 कुर्सी बराबर 6 मेज, तो 3 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 कुर्सी के बराबर। अब कह रहा है एक मेज का मूल्य 400 रुपया है, एक मेज का मूल्य 400 रुपया है। जरा देखिए ऊपर इधर बना, पूछ रहा है 10 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य। छह मेज बराबर 10 कुर्सी, एक मेज 10/6 कुर्सी, तो 3 मेज 10/6 गुने 3, यानी 5 कुर्सी। अब जरा देखिए इस मेज की जगह हम 5 कुर्सी लिख सकते हैं। अच्छा मेज का मूल्य दे रहा है, मेज का मूल्य दे रहा है तो हम पहले मेज में ही बदल देते हैं, क्यों कुर्सी में बदलना, बात बराबर है, लेकिन ये आसान पड़ेगा, कुर्सी को मेज में बदलिए। जरा देखिए 10 कुर्सी 6 मेज
6 मेज बराबर 10 कुर्सी, तो एक मेज, ठीक तो था, अरे नहीं मेज 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 पहले मेज में बताना है, चलिए ठीक है। 10 कुर्सी बराबर 6 मेज, मेज के रूप में कर लेते हैं मेज, तो एक कुर्सी बराबर 6/10 मेज, एक बना बना हिसाब है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। कह रहा है कि 10 कुर्सी बराबर 6 मेज, तो अगर दूसरे रूप में ले लेते हैं तो 6 मेज, इस 10 कुर्सी के लिए भी 6 मेज, 6 मेज आप प्लस 3 मेज, कितना मेज, 9 मेज के तो बराबर पैसा लगेगा, क्योंकि 10 कुर्सी, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ 10 कुर्सी, कह रहा है कि 10 कुर्सी और 6 मेज, तो जितना में 10 कुर्सी हो रहा है उतना में 6 मेज, तो इसके जगह 6 मेज, इसकी जगह 3 मेज, चौथे 9 मेज, 9 मेज है। अब चूंकि एक मेज का दाम कितना है, 400 रुपया, इसलिए 9 मेज का दाम हो जाएगा 9 गुने 400, यानी 400 गुने 9, सीधा लिखिए, छोटा बाद में लिखिए, 3600, 3600 रुपया। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, ₹45 रुपये 900 रुपये का कितना प्रतिशत है? बहुत ही आसान है, 900 में 45, इसलिए एक में 45/900, इसलिए 100 में 45/900 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5%। 54, 5% आ रहा है आप लोगों का, है 5%। 54, क्वेश्चन नंबर 54, कह रहा है कि 6 सेब और 8 नारंगी का मूल्य वही है जो 3 सेब तथा 10 नारंगी का है। एक नारंगी था, एक सेब का मूल्य ज्ञात, का अनुपात ज्ञात करें। मूल्य का अनुपात, सबसे पहले दाम निकालिए। देखिए 6 सेब तथा 6 सेब तथा 8 नारंगी का मूल्य, 8 नारंगी का मूल्य वही है जितना ऊपर लिखने। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, देखिए 6 सेब तथा 8 नारंगी का मूल्य बराबर है 3 सेब तथा 10 नारंगी का। 10 नारंगी, जरा इसको बनाइए। ये कह रहा है ये बराबर है 6 सेब तथा 8 नारंगी का मूल्य वही है जो 3 सेब तथा 10 नारंगी का मूल्य है। तो एक सेब और एक नारंगी का मूल्य, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन को बनाइए। मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं उस क्वेश्चन को बनाइए पहले। एक सेब तथा एक नारंगी का मूल्य बताएं। क्वेश्चन, एक सेब तथा
एक नारंगी का मूल्य जल्दी से आंसर वो नहीं जो आंसर आप दे रहे हैं। मैं अनुपात के रूप में आंसर नहीं मांग रहा हूं, मैं दाम पूछ रहा हूं। क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे, अनुपात बाद में, आंसर कैसे आ गया वो ऑप्शन देखिए, आंसर डाल दिए। मैं आंसर पूछ रहा हूं। आंसर सीधे पांच प्रतिशत क्या रहा है, नीचे कैसे हो गया आप लोगों का? चलिए देखिए यहाँ, देखिए पहले देखिए यहाँ हम देखिए यहाँ कह रहा है आप इक्वेशन की तरह, ये सेप या ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग एक्स वाई बनाते हैं, एक्स का वैल्यू निकालते हैं, एक जैसा को एक जगह कर देना है। यही सेप भी अगर मैं अगर एस लिखता या ए लिखता तो आप बना देते, यानी 6 सेब इज इक्वल टू 6 सेब माइनस 3 सेब। इससे इधर आएगा तो साइड बदलेगा तो साइन बदल जाएगा। यह बराबर 10 नारंगी, या उस साइड जाएगा तो माइनस 8 नारंगी। ये हो गया, यानी 3 सेब बराबर 2 नारंगी। 3 सेब बराबर 2 नारंगी। आंसर आपका यहीं पे निकल गया। आप आंसर निकाल रहे थे, आंसर को सीधे निकालिए नहीं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में 1 मिनट 54 कह रहा है कि नारंगी तथा सेब का अनुपात क्या होगा, तो आंसर तो यही आ गया, 3:2 होगा। ये तो ठीक है, 3 सेब बराबर 1 नारंगी। मैं पूछ रहा था कि 1 सेब तथा 1 नारंगी का मूल्य क्या होगा। मूल्य के रूप में यहाँ पैसा नहीं है, एक दूसरे का कंपेयर है। आप जरा देखिए, ये आंसर आपका समाप्त हो गया। मैं यहाँ ये नहीं बता रहा हूं, मैंने जो क्वेश्चन किया था उसको देखिए। 3 सेब बराबर 2 नारंगी, यानी 1 सेब का कीमत क्या होगा, 1 सेब का कीमत 2/3 नारंगी के बराबर। पैसा के रूप में तो है नहीं, 2/3 नारंगी के बराबर। ठीक वैसे ही 1 नारंगी का कीमत क्या होगा, 2 नारंगी बराबर 3 सेब, यानी 1 नारंगी बराबर 3/2 सेब। 3/2 का मतलब हुआ 1.5, 1/5, 1.5, यानी 1 नारंगी की जगह पे 1.5 सेब हो रहा है। ये मैं पूछ रहा था। खैर चलिए, आंसर आपका 3:2 ठीक है। 1 मिनट, अनुपात अनुपात में जरा ध्यान देंगे कि पहले नारंगी पहले सेब है। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 54, नारंगी तथा सेब का अनुपात, नारंगी तथा सेब का अनुपात नहीं तो 2:3 होगा। नारंगी, 1 नारंगी तथा 1 सेब का अनुपात
नारंगी सेब का अनुपात जो है एक सेब के मूल्यों का अनुपात, तो ये जो हो जाएगा नारंगी पहले है ना 2:3। अनुपात अनुपात में जो पहला पद है वो पहले, दूसरा है वो आप लोगों का क्या था, क्या था, कहाँ चला गया? इतना जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, कैसे होगा? 54, मैं 54 का आंसर मांग रहा हूं। हाँ 2:3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55। एक मंदिर में 4 घंटियां, हर सेट में आ रहा है, एक मंदिर में 4 घंटियां क्रमशः 6, 8, 12 तथा 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि 12 बजे वे एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो कम से कम कितने समय बाद एक साथ बजेंगी? देखिए एक मंदिर 4 घंटियां 6, 8, 12 या 18 सेकंड में बजती है। 4 घंटियां हैं। 55, पहली घंटी 6 सेकंड पर, दूसरी घंटी 8 सेकंड पर, तीसरी घंटी 12 सेकंड पर और चौथी घंटी 18 सेकंड पर। तो कितने समय बाद सब एक साथ बजेंगी अगर वह घंटी 12 बजे एक साथ बजती है? तो जरा देखिए कितना सेकंड आ रहा है। एलसीएम जो आएगा उसी उतना ही सेकंड बाद होगा। 2 से 3, 4, 6, 9, 2 से 3, 2, 3, 3, 3 से 1, 2, 1, 1, 2 दूना 4 थे, 12 दूना ना गलत हो गया, 12 दूना 24 नहीं आएगा, 4 थे 12, कैसे हो गया? 2 से 3, 4, 6, 9, 2 से 3, 2, 3, यह 2 होगा, 2, फिर 2 से 1, 2 से फिर हो जाएगा यह 3, 1, 1, 3, फिर 3 से 1, 1, 1, 1, 4 थे 12 थे 36, 36 सेकेंड बाद, 36 सेकेंड बाद फिर एक साथ 12 बजे एक साथ बजती है तो 12:36 पर कितने देर बाद? 36 सेकेंड बाद। क्वेश्चन नंबर 55 है। 6, 8, 12, 18 सेकंड पर 1 मिनट में कैसे आ जाएगा? 1 मिनट में आंसर। 6, 8, 12, 18 सेकंड का अंतराल में बजती है। यदि 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती है कम से कम 36 नहीं आएगा, 8 है, कुछ गलत हो गया। 2 से 3, 6, 9, 4 ठीक है। 2 से 3, 2, 3, 2 से न कर रहे हैं तो 3 तो हाँ 2 से 3, 2 से 2, 3, यह 9 का 9 भी न रहेगा। 2 से 3, 4, 6, 9, 2 से 3, 2, 3, 9, 2 से नहीं होगा, 3 से ही होगा। 3 से 1, 2, 1, 3 ये आएगा। 4 × 12, 2 × 4 = 12, 24 आई 72 सेकेंड। 72 सेकेंड का मतलब हुआ 60 घटा देंगे, 72 में 60 है 12, यानी 1 मिनट 12 सेकेंड बाद, 1 मिनट 12 सेकेंड बाद
1 मिनट 12 सेकेंड बाद ऑप्शन आ रहा है आप लोगों का, 1 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है। चलिए 55, अगला क्वेश्चन 56। 56 3.003 तथा 2.050 के योग का योग एवं अंतर का गुणनफल। सबसे पहले योग एवं 3.003 और 2.050 का योग निकालना है और अंतर निकालना है। 3.003 2.050 का अंतर निकालना है और दोनों का गुणनफल निकालना है। जरा देखिए 3 5 9, यही आ जाएगा। 3 10 में से 5 गया 5 9, आइए गायब हो गया, सॉरी इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ ऐड कर देते हैं, कोई बात नहीं। 3 5 0 5, अब यह योगफल आया, यह अंतर आया, दोनों का गुणनफल 5.053 गुणे 0.953। गुणनफल लास्ट में 9 रहना चाहिए, 9 वाला पहले इसी बेस पर हम कुछ छाट देते हैं, सब में 9 है। चलिए इसमें कोई नहीं, 9 के बेस पर कोई नहीं छटेगा। 9 3 9 5 1 15। अब जरा देखिए बना के आंसर कीजिए, देखते हैं अधिक से अधिक लोगों का जो मैच करेगा वो मैं मान लूंगा। अंश का आया 4.8155 मोनू का भी यही है, 2 ही का आंसर आ रहा है। क्या बात, रमन रौनक कहाँ चले गए? आदित्य जुड़ा था, आदित्य भी नहीं है। चार 81550। चलिए गुणनफल आ रहा है 4.815509, 4.815509, ये आप लोगों का आंसर आ रहा है। 57, क्वेश्चन नंबर 57। अब देखिए 57 में 5.1/4 5.1/4 प्लस 3.1/8 प्लस 3.1/8 डिवाइडेड बाई 1.1/4 माइनस 1.1/4। जरा क्वेश्चन पेपर में फिर से देख लेना दीजिए। ठीक है, इसका जल्दी से बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। 21/4 प्लस 25/8 डिवाइडेड बाई 5/4 माइनस 5/4। 21/4 प्लस 25/8 गुने 4/5 गुना के रूप में करेंगे, यह 2 यह 5 हो जाएगा, माइनस ये बन गया आपका माइनस छूट जाएगा, ये आ गया माइनस 5/4। अब जरा देखिए, लिख लेते हैं। 21/4 प्लस 5/1 नहीं 5/2, 5/2 ये बचा हुआ है तो कट गया 50, ठीक है, माइनस 5/4। एलसीएम 4 आएगा
21 प्लस 10 माइनस 5 यानी 31 में से 5 घट गया 26/4 कट जाएगा 13/2 6.1/2 6.1/2 आया है क्या 6/1/2। बस 2 ही आदमी हैं भूख लग गई चले गए आप लोग 57 58 59 और 60 3 क्वेश्चन बचा हुआ है तीन क्वेश्चन 58 क्वेश्चन नंबर 58 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा देखिए ऑप्शन है आप ढूंढ लीजिएगा एग्जैक्ट क्वेश्चन है था किसी सेट में 420 का अभाज्य गुणनखंड 210 105 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में बताना है आपको 2 को 2 1 को 3 1 को 5 1 को 7 सी आंसर ठीक है 59 0 3 4 7 9 तक 5 2 2 4 2 6 नहीं 2 2 4 5 और 5 0 3 4 7 9 और 5 अंकों से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी छोटी संख्या का अंतर देखिए 0 3 4 7 9 तथा 5 इससे बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 9 7 5 4 3 0 सबसे बड़ी संख्या हो गई और सबसे छोटी संख्या 0 से नहीं शुरू करना है केवल 3 0 5 3 0 4 छूट गया 4 5 7 9 सबसे छोटी संख्या इस दोनों का अंतर निकालना है 10 में से 9 गया 1 12 में से 7 गया 5 13 में से 5 गया 8 4 में से 4 गया 0 7 6 67,008 नहीं 6,70,851 6,70,851 आंसर है 6,70,851 ठीक है एंड लास्ट क्वेश्चन 39,497 कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए योगफल 3 से पूर्णता विभाजित हो जाए विभाजिता का रूल 39,497 इसमें क्या जोड़े वह छोटी छोटी संख्या क्या जोड़े कि यह आने वाली जो संख्या हो वह 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाए 3 से विभाजित होने के लिए नियम है कि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होगी तो वह संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी सबका योग क्या देखिए 9 3 12 4 16 9 25 और 7 25 और 7 32 32 को हम 3 से नहीं जोड़ सकते एक अगर जोड़ दें यह 33 हो जाएगा यह पूरी की पूरी संख्या एक अगर कोई भी एक बढ़ा करके अगर आ जाए या 97 के 98 हो जाए यह संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी यानी रिक्वायर्ड नंबर अभिष्ट संख्या बराबर जो है वो
1 होगा, रिक्वायर्ड नंबर 1। क्या जोड़े, तो यह 1 अगर हम जोड़ देंगे तो संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी 1। ठीक है, चलिए अगला सेट नंबर 7 आप लोगों को हम 1 बजे से क्लास लेंगे। 1 बजे, अभी 10 बज चुका है। अगला सेट 6 था 7, सेट नंबर 7 1 बजे से आप लोगों का क्लास लेंगे। थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि बहुत सारे कॉल भी बीच में आ गए, दिन में थोड़ी परेशानी ऐसी होगी। चलिए ओके, फिर 1 बजे से जुड़िए।